बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। देखें जी, आज का खुशगवार मौसम और माशाल्लाह से जो धूप है ना, इतनी क्या कहते हैं कि शोख शोख। और यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम है और अब मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। और आज जो है ना मैंने क्या करना है कि आप लोगों से अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा जो है ना दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। तो आज का जो है ना मेरा व्लॉग कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो है ना मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ और ये है घी वाला आटा जी। तो आटा जो है मैंने गूंद लिया था और यहाँ पे जो है मैंने पेड़े बनाने हैं। और जो छोटी कटोरी में मैंने घी निकाला है ना, तो वो जब हम रोटियां बनाते हैं तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा मैं क्या करती हूँ, उधर से कटोरी से लेके ना घी फिर मैं रोटियों पे लगाती हूँ। फिर इस तरह जो है ना आसानी रहती है रोटी बनाने में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने पेड़े भी बना लिया और यहाँ पे जो है अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और हमारे जो होते हैं ना नमक मिर्च वाले डब्बे, तो जब मैं आटे में नमक डालने लगी तो उसमें जो था ना नमक नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया कि नमक भी डाल दिए उन डब्बों में। और अब इसके बाद जो है अब मैं रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने अंडों को खोल के रख दिया है बर्तन में और नमक मिर्च भी डाल दिया ताकि फिर एंड पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी से अंडे बना लूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी मेरे साथ है और मैं ऐसे ही रोटी पकाती हूँ और साथ में चाय भी पीती हूँ। और ये देखें, वैसे रोटी मुझे बनाना आती है, लेकिन ये जो है ना बेलने पे ज़रा इसकी जो साइडें होती हैं ना ज़रा अच्छी से बनती हैं, मतलब अच्छे तरीके से। थोड़े ना क्या होता है कि बारीक रोटी बनती है, ऐसे हाथ पे बनाओ तो फिर जो साइड होती है ज़रा मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनती है मुझसे जी। तो ये देखें, यहाँ पे जो है पहली रोटी खैर से मैंने डाल दी है और अब इसको क्या है कि मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके बाद जो है दूसरी रोटी को उठाऊँगी पेड़े को, फिर उसको जो है ना बेलने की मदद से रोटी को बनाऊँगी और फिर दूसरी रोटी बनाऊँगी, फिर तीसरी और फिर चौथी। इसके बाद जो हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा जी। ये देखें, यहाँ पे जो है मैंने रोटी बना ली है और ये जो है देसी घी हमारा ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा पड़ा है। और फिर इंशाल्लाह भलाई जो है मैंने इकट्ठी की हुई है, फिर आज का होगा कल का होगा मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद जो है और देसी घी भी बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारी नाश्ते की रोटी हो गई है रेडी और इधर जो है इस रोटी पे मैंने देसी घी लगाना है। तो ये जो अलग रोटी है इनके बाबा के, और वो जो तीन है ना फिर वो फिर सब भी खाएंगे अंडे के साथ। और यहाँ पे जो है मैंने अब अंडा बनाना है। और ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी लुक अंडे की। किस किस ने खाना है अंडा जी, जिसने खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। बल्कि जिसने नाश्ता करना है तो आ जाएं जी। तो आज जो है मैं वॉइस ओवर करते वक्त मुझे क्या है कि बच्चों ने इतना तंग किया हुआ है ना, और ऊपर से जो है ना मुझे नींद भी आई हुई है। दिल करता है ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज जो है मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो नींद भी इतनी आ रही है और इसलिए जो है बस आराम आराम से वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये है हमारे नाश्ते की फाइनल लुक। और ये है सालन, हमारे साथ मिलाद था तो ये उन लोगों ने भेजा है। सालन था और हलवा था, बड़े मज़े का सालन था और हलवा भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है काम मैंने सारे कर लिए थे सुबह के, और उसके बाद जो है अब मैं फ्री बैठी थी। और ये है सलाद, क्योंकि मैंने क्या करना है कि अपना वज़न कम करना है। पहले जो था ना मैंने अपना काफ़ी वज़न कम कर लिया था जब ज़्यादा सर्दियाँ थी। तो
मतलब साल के 2024 के पहले मंथ में। तो उसके बाद जो इतनी सर्दियाँ आई ना, तो फिर क्या है कि सर्दी की वजह से डेली मैं कहती थी कि अच्छा आज खाना खा लूँ इस टाइम का, फिर जो है नहीं खाऊंगी। तो यही करते करते सर्दी की वजह से फिर जो है मेरा वज़न पहले जैसा हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना क्या है कि वज़न कम करना, और यहाँ पे जो है मैंने सलाद काट के रखा और सलाद खाऊंगी। और टाइम है तकरीबन 10 बजे का। और जी उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद अब दोपहर का टाइम है हमारे खाने का। और यहाँ पे आप लोगों ने मेरी जो है ना रोटी देखी होगी। जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो फिर जो है ना बस रोटी का इतना सा टुकड़ा होता है, ये खाती हूँ थोड़ा सा जो होता है सालन। तो यहाँ पे जो थी ना ये मेरे दोपहर का खाना था। और यहाँ पे ये सेकंड टाइम का टाइम है। और इधर जो है हम चाय भी पी रहे थे, और अली वारिस को जो है ना मैंने तख्ती लिखवाना स्टार्ट करवाया है, क्योंकि इसकी जो है ना मैंने कहा है कि राइटिंग जो है ना बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे जो है अली वारिस को मैं तख्ती लिख के दे रही थी, और इसके बाद जो है ये फिर कलम से खुद लिखेगा स्याही के साथ। किसी दौर में हम भी ऐसे लिखते थे तख्ती, और हमें जो है ना अम्मी लिख कर देती थी। और आज जो है अली वारिस को मैंने लिख के देनी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब टाइम है रात का, और आज हम बना रहे हैं मैकरोनी की रेसिपी। क्योंकि मैकरोनी खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा है कि मैं इनके बाबा को कहती हूँ कि हमें मैकरोनी ला के दें। तो इनके बाबा को मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं पे गया हूँ काम पे। और फिर मैंने जो है ना अपनी अम्मी के घर कॉल की, और फिर उनसे कहा कि आप किसी को भेजें, हमें ना सामान लेके दे मैकरोनी का जितना जो बनता है ना। फिर जब इनके बाबा आएंगे तो जो हिसाब होगा वो करेंगे। फिर जो है मेरे कज़न गए, वो मैकरोनी का सामान लेके आए, प्याज, टमाटर, मटर और गोश्त, मैकरोनी सारा कुछ लेके आए। फिर जो है हमने मैकरोनी बनाई। पता नहीं आज मैं ऐसे दोपहर को सोई हुई थी, और क्या है कि मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि मैकरोनी खानी है, और इतना दिल कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि बस आज जो है हम मैकरोनी बनाएंगे। तो अब जो है सिस्टर भी आई हुई है, और आज हम बना रहे हैं मैकरोनी। तो मैकरोनी बनाने के लिए मैंने जो मेरे पास तो लहसुन दूसरा जो था ना अवेलेबल नहीं था, और इसके बाद जो है ना मैंने वो जो घर में होता है लहसुन सब्ज़, उसको काट के उसको थोड़ा सा पकाया। उसके बाद प्याज डाले, और उसके बाद जो है मैंने गोश्त डाला, उसको पका के उसके बाद जो मटर, टमाटर, उसके बाद हरी मिर्चें और नमक मिर्च डाल के इनको मैंने पकाया। और यहाँ पे जो है हमारी मैकरोनी की रेसिपी होने वाली है रेडी। और इसके अलावा जो है ना इसमें मैकरोनी की रेसिपी में मैकरोनी का मसाला डलता है और केचप, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि बस नमक मिर्च डाले, और इनसे जो है ना आज हम मैकरोनी बनाएंगे। तो पूरी जो रेसिपी है ना मैंने शॉर्ट में लगा दी, और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ना 2 चीज़ों की कमी है। एक जो है लहसुन दूसरा नहीं डाला, और इसके अलावा जो है मैकरोनी का मसाला और केचप नहीं डाला बस। और सारी चीज़ इसमें मैंने डाली। और ये आप लोगों को मैं बताऊं कि इतने मज़े की मैकरोनी बनी थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा मैकरोनी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो है आज मुझसे बस छोटी सी गलती हुई। मैंने जब मैकरोनी को बॉयल किया, तो बॉयल करने के बाद उसको धो के मैंने जो है ना इस छोटी सी टोकरी में रख दिया। तो वो क्या हुआ कि मेरे साथ ये ना आपस में चिपक गए। तो इस बात का मैंने ख्याल नहीं किया, बस ये थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ जो है ना चम्मच से ठीक कर ली, और फिर हाथों से जो है ना मैंने इसको खोल दिया जो चिपकी हुई थी ना मैकरोनी। तो फिर उसको मैं किसी खुले बर्तन में रखती ना बॉयल करके, फिर वो ठीक रहती। ये छोटी टोकरी थी तो उस वजह से जो है ना ये चिपक गई थी एक दूसरे से, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ये ना ठीक बनी थी। तो यहाँ पे ये देखें, ये हाथों से मैंने इनको ठीक कर लिया था, ऐसे खोल दिया था सारी मैकरोनी को।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ना घी कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया और इसको जो है थोड़ा सा पकाया मैकरोनी को। उसके बाद जो है जी, ये देखें यहाँ पे हमारे मैकरोनी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। और किस किस ने खानी है मैकरोनी, तो ये देखें हमारी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। और जी माशाल्लाह इतनी मज़े की मैकरोनी बनी थी, बहुत ज़्यादा। और अब जो है मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें ये है मेरी लाइव वाली जगह जहाँ पे जो है मैं रात को लाइव बैठती हूँ। और इसके अलावा जो है ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।